हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम को सही तरीके से आप लोग दे रहे होंगे। तो आज आपका जो एग्जाम हुआ था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो है। तो आज का जो एग्जाम हुआ था उसी का आंसर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव जितने भी आए थे उसके सारे ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था कि विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका था, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था? तो इसका राइट आंसर था हमारा ओवरहेड लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यह न्यूमेरिकल है। जिसको इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन नहीं देखना है तो उनके लिए डायरेक्ट इसका आंसर जो था वो 250 एम्पियर था। लेकिन जो इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं वो वेट करें और जो नहीं देखना चाहते वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दे। तो देखिए इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या था? तो हमें सबसे पहले दिया हुआ था सप्लाइड लोड कितना है, 10 kVA का। तो हम यही लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है ये? सप्लाइड लोड। तो सप्लाइड लोड हमारा है 10 kVA। इसको VA में बदलेंगे तो कितना होगा? 10 इंटू में 1000, तो ये हो जाएगा 10,000 VA वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए और क्या दिया हुआ है कि 400 एंड 200 वोल्ट। तो 400 क्या होगा? प्राइमरी, और 200 होगा हमारा सेकेंडरी। तो वही लिख लेते हैं। प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है? तो हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो दिया है, प्राइमरी वोल्टेज वो दिया है कितना? तो प्राइमरी वोल्टेज जो हमारा दिया है वो होगा 400 और सेकेंडरी वोल्टेज हमें कितना मिला है? 200 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज हमारा है 200 वोल्ट। उसके बाद है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ 10% इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का वैल्यू में कितना दिया है? 10%। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है? तो ये था हमारा 10%। अब देखिए इम्पीडेंस, ड्रा दी स्टेडी शॉर्ट करंट, स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट हमको निकालना था। स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट को, तो इसका फार्मूला होता है शॉर्ट सर्किट करंट इन लाइन। शॉर्ट सर्किट लाइन करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए ये होता है यहाँ पर फार्मूला, वो होता है सप्लाइड लोड इन VA। सप्लाइड लोड इनटू में इम्पीडेंस जो दिया हुआ है, इम्पीडेंस अपॉन में प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज, तो देखिए सप्लाइड लोड हमारा कितना था? तो 10,000 था, वही लिखेंगे यहाँ पे। इनटू में इम्पीडेंस हमारा कितना है? 10, वो भी लिखेंगे। और अपॉन में हमारा प्राइमरी वोल्टेज कितना है? प्राइमरी वोल्टेज है 400 वोल्ट। तो यहाँ पर हम 400 वोल्ट इसको लिखेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर बचा क्या? तो यहाँ पर बचा 1000 अपॉन में 4। इसको आप कट करिए तो आपका आएगा 250 एम्पियर। तो यह इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है द सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन द फॉल्ट एनालिसिस बिकॉज। कह रहा है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट को हम लोग यूज करते हैं फॉल्ट एनालिसिस में, क्यों? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, पहला ऑप्शन क्या है? द नंबर ऑफ इक्वेशन बिकम स्मॉलर। हमारा नाम जो इक्वेशन होता है वो स्मॉलर होता है। दूसरा है द सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग। इसका राइट आंसर यही है, बी, द सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह कराई इन ए कंपेरिजन टू रिवायरेबल फ्यूज HRC फ्यूज हैव द एडवांटेज। तो HRC फ्यूज जो हम पढ़ाए थे आपको, तो वहां पर इसका एडवांटेज भी बताए थे। तो एडवांटेज में सारे पॉइंट था। हाई स्टडी ऑपरेशन इसका होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन इसका होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी भी होता है, नो एजिंग इफेक्ट होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। आर्क का जो इनिशिएशन होता है एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। जो कॉन्टैक्ट हमारा सेपरेट होता था तो वहां पर आर्क का इनिशिएट होता था। उसका कारण क्या था? इसका वाई किसके कारण? तो थर्मो आयनिक इमिशन इलेक्ट्रॉन्स इसके कारण भी था, फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कारण भी था। जब इसको आपको हम सर्किट ब्रेकर पढ़ाए थे तो वहां पर भी इन दोनों पॉइंट को भी बताए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर में आयोनाइजेशन किसके कारण फैसिलिटेट होता है? तो ये देखिए इंक्रीज इन फील्ड स्ट्रेंथ इसके कारण भी होता है, इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ होता है, हाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम इसके कारण भी होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्ट अ कैपेसिटिव सर्किट बिकॉज। कह रहा है कि कैपेसिटिव सर्किट को इंटरप्ट करना जो है वो ज्यादा दिक्कत होता है इंटरप्ट करने में, क्यों? तो क्योंकि उसका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कैन बी हाई। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क इंटरप्शन इन
एन वाइल सर्किट ब्रेकर टेक प्लेस व्हेन, कह रहा है कि हमारा वाइल सर्किट ब्रेकर में आर्क हमारा इंटरप्ट कब होता था। तो जब हम आपको वाइल सर्किट ब्रेकर पढ़ाए थे तो वहां पर हम बताए थे कि यह जो इंटरप्ट होता था वो करंट जब हमारा जीरो होता था उसी समय ये आर्क हमारा इंटरप्ट हो जाता था, और उसी समय हमारा जो दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट है एक अच्छा दूरी बना लेता था जिसके कारण वहां पर आर्क इंटरप्ट हो जाता था। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव इसका मॉडरेट था, ऑब्जेक्टिव ठीक था, और सब्जेक्टिव में जो था वो जनरली बेसिक क्वेश्चन आपको दे दिया था। जो अभी तक जिस तरीके का क्वेश्चन पूछते आ रहा था वो उस टाइप को छोड़ के एक नया एक बेसिक टाइप को वो क्वेश्चन दिया है। या तो ये समझा होगा कि हमारे स्टूडेंट बहुत बेसिक जानते हैं, वो जो पहले का ट्रेडिशन चल रहा है उस तरह का क्वेश्चन ये लोग से नहीं सॉल्व होगा इसीलिए दिया होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब पहले वाले ही तैयारी करके आ रहे हैं, जो जिस तरह का क्वेश्चन हमारे पहले आते थे। एक भी सर्किट ब्रेकर आपको नहीं पूछा है मेन, जो कि हमेशा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कहीं का भी सेमेस्टर का एग्जाम हो वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर कि सर्किट ब्रेकर के बारे में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछे। कोई ना कोई एक सर्किट ब्रेकर आपको पूछना चाहिए था, लेकिन एक भी सर्किट ब्रेकर आपको नहीं पूछा है। एचआरसी फ्यूज को वो 6 मार्क्स में पूछता था, एचआरसी फ्यूज को डिस्क्राइब करने के लिए उसको पूछा है कब, तो पूछा है बस 2 से 3 मार्क्स के लिए, वो भी शॉर्ट नोट्स में दिया है। तो क्वेश्चन का जो सेट किया है वो बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल नए अंदाज में सेट किया है। अब देखिए अब जो किया है अब उनका मर्जी, लेकिन हालांकि क्वेश्चन जो था वो बेसिक से था, अगर जिनका बेसिक अच्छा होगा वो क्वेश्चन को कर लेते अच्छी तरीके से। रिले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया था। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क प्रोडक्शन इज इन शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले इज, कह रहा है जो टॉर्क प्रोडक्शन होता है शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले में वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, या प्रोपोर्शनल टू द करंट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बकज रिले आर यूज्ड इन, ये तो कोई भी बना लेता। बकज रिले कहाँ यूज होता है, तो जहाँ वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर होता है बकज रिले वहीं यूज होता है जहाँ पर कि वाइल रहता है, जिस ट्रांसफार्मर में वाइल रहता है वहीं पर हम इसको यूज करते हैं। तो वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर में इसका बकज रिले का उपयोग होता है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अर्थ फॉल्ट रिले यार, अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, डायरेक्शनल रिले होता है या नॉन डायरेक्शनल रिले होता है, शॉर्ट ऑपरेटिंग रिले होता है या नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं होता है। तो अर्थ फॉल्ट हमारा होता है वो डायरेक्शनल रिले होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीडेंस रिले कैन बी यूज्ड फॉर, इंपीडेंस रिले को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फेज फॉल्ट ओनली या अर्थ फॉल्ट ओनली। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है इंपीडेंस रिले को जो हम लोग यूज करते हैं जनरली सिर्फ और सिर्फ फेज फॉल्ट के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ये महो रिले इज, महो रिले क्या है, वोल्टेज रेजिस्टेंस ओवर करंट रिले, वोल्टेज रेजिस्टेंस डायरेक्शनल रिले, और डायरेक्शन रेजिस्टेंस ओवर करंट रिले, डायरेक्शन रेजिस्टेंस ओवर वोल्टेज रिले। तो इसका राइट आंसर है वोल्टेज रेजिस्टेंस डायरेक्शनल रिले, ये जो होता है हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है द रिले यूज्ड फॉर फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन, फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए जो हम रिले यूज करते हैं ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वो क्या होता है, इंपीडेंस रिले, महो रिले या रिएक्टेंस रिले या आईडीएमटी रिले। तो ये होता है हमारा रिएक्टेंस रिले, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यह कह रहा है डायरेक्शनल रिले रेस्पॉन्ड टू, डायरेक्शनल रिले जो होता है वो रेस्पॉन्ड करता है क्या, तो यह करता है फेजर डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। यही तो वो करता था डायरेक्शनल रिले में। डिफरेंशियल रिले जो हम आपको बताए थे, डायरेक्शनल नहीं डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले आपको जो हम पढ़ाए थे तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, दोनों जो सिटी था उसके थ्रू जो करंट आ रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार डिफरेंस ले रहे थे उसका। अगर डिफरेंस मतलब वहां पर अगर चेंज आता था तो वो रिले हमारा ऑपरेट हो जाता था। तो इसमें डायरेक्ट इसका आंसर था कि फेजर डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन, फीडर प्रोटेक्शन के लिए जो हम रिले यूज करते हैं वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है ट्रांसले रिले। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, ट्रांसमिशन लाइन को हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डिस्टेंस प्रोटेक्शन से, करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन से, या टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होता है ऑल ऑफ दिस, डिस्टेंस प्रोटेक्शन से भी करते हैं, करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन से भी करते हैं, और टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन से भी करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टेप वेव प्रोवाइडेड बाय, ये किसके थ्रू करते थे, लाइटनिंग स्ट्रोक से जो प्रोटेक्शन करते थे ग्राउंड वायर या लाइटनिंग अरेस्टर, कल ही बताए थे आपको वीडियो के थ्रू। तो आपको इसमें तो देखिए ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव था उसका, बहुत एक लिए कहिए तो रिपीटेड ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन ऐसा भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आप उसको नहीं बना सकते थे।
लगभग आप इसमें मिनिमम 16 प्लस ऑब्जेक्टिव अपना सही बना सकते थे, क्योंकि सारे के सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, नया रिपीटेड नहीं था, नया था, ये बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड, लाइटनिंग अरेस्टर हमें प्रोवाइड करता है क्या? लो इंपीडेंस पाथ, हाई इंपीडेंस पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ, हाई रेजिस्टेंस पाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? लो इंपीडेंस पाथ हमें प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब देखिए हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सर्ज ऑब्जर्वर फिल इन द ब्लैंक्स द एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव। सर्ज ऑब्जर्वर क्या करता है? तो सर्ज ऑब्जर्वर क्या करता है, कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ को डाइवर्ट कर देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट कर लिए हमने सही सही। और देखिए थोड़ा सब्जेक्टिव के बारे में हम बात यहाँ पर करें, तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो कुछ इस कदर क्वेश्चन दिया है कि वो क्वेश्चन के पैटर्न जो पहले प्रीवियस ईयर लगभग 3, 4, 5 साल का क्वेश्चन आप देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी नहीं प्रोवाइड कराया गया था। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था उसको वो तो देना चाहिए था, कोई भी सर्किट ब्रेकर आपको प्रोवाइड नहीं किया, एक भी सर्किट ब्रेकर आपको 6 मार्क्स में देना चाहिए था, कोई भी सर्किट ब्रेकर आपको नहीं दिया है, सिर्फ रिले से क्वेश्चन दिया और सब बेसिक क्वेश्चन दिया है। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, ये उन लोग को जो इच्छा होता है, हमारे बोर्ड मेंबर को जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करते हैं उनका जो इच्छा होता है वो करता है, उसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता है कि वो क्या कर सकते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर जैसे कि ट्रेडिशनल अभी तक क्वेश्चन चला रहा था, अगर उस तरह का क्वेश्चन आता तो हमारे गेस के आपको 100% क्वेश्चन आपको मिलता। हम गेस जब दिए थे उसमें भी आपको बोले थे कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया तब तो नहीं मिलेगा गेस, लेकिन अगर वही पैटर्न को फॉलो किया है तो आपको गेस जरूर मिलेगा। तो फिर भी हम जितना वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए थे उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा सब्जेक्टिव को लिखने में भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहेंगे तो आप यहाँ पर वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एसी मशीन का जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, उस पर आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके जस्ट बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव का एक सेशन देंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर जितने भी ऑब्जेक्टिव है 18, 19, 2020 सारे ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो आपको एसी मशीन का प्रोवाइड होगा। और साथ ही साथ एसी मशीन के प्लेलिस्ट में अभी भी कुछ वीडियो अवेलेबल है जिसमें कि हम कंस्ट्रक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग, उसमें स्लिप, उसमें जितने भी वीडियो अवेलेबल है सारे के सारे वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जितना कम पढ़ के जाएंगे उतना हमको दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा विशेष, थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ के चलिए। और जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो को आप सीरियसली देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।